तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं आपके लिए एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी लेकर आया हूँ, जिसे देखने के बाद में आपको डर का एहसास जरूर होगा। क्या कोई जिन्न किसी की नमाज में दखल डाल सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई छिपकर आपको देख रहा है लेकिन आपके पास में कोई नहीं है? इस मूवी का नाम है खान साहब। ये 2023 में रिलीज हुई थी। ये एक ऐसी हॉरर मूवी है जो कि इस्लामिक मान्यताओं और खतरनाक जिन की कहानी पर आधारित है, जो कि कोई आम भूत नहीं होता है, बल्कि एक ऐसी ताकत होती है जो कि आपके प्रेयर में दखल दे देती है। आज हम इस मूवी की पूरी कहानी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि आखिर खान साहब जिन कौन है और इसकी सच्चाई क्या है। तो ये कहानी शुरू होती है रतमान नाम के एक पर्सन से, जो कि आधी रात को नमाज पढ़ रहा था। उसके बाद में वो अपनी बेटी रिहायू के पास में जाता है, जो कि उस समय सो रही थी। वो रिहायू को भी उठाकर नमाज पढ़ने के लिए कहता है और अपने पिता की बात मानकर रिहायू जब नमाज पढ़ने से पहले फ्रेश होने जाती है तो उसके सामने से कोई गुजरता है, बट उसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर वो अपने स्टेप मदर नूर और अपने स्टेप ब्रदर अजय को नमाज पढ़ने बुलाने के लिए उनके रूम में जाती है, बट वे दोनों सो रहे थे और इसीलिए वो उन्हें जगाती नहीं है और अकेले ही नमाज पढ़ने लगती है। इस दौरान हमें काली परछाई को उसके पीछे देखते हैं, जो अगले ही पल में वहां से गायब हो जाती है। अचानक उसे अपने पिता के रूम से आवाजें सुनाई देती है और इसीलिए वो जल्दी जल्दी नमाज खत्म करके उस रूम में जाती है। वहाँ पर वो ब्लैक मास्क पहने दो इंसान को देखती है, जिन्होंने उसके पिता को पकड़ा हुआ था। उनमें से एक आदमी रिहायू को भी पकड़ लेता है। रतमान रिहायू को वहाँ से भागने को कह रहा था कि तभी वो इंसान उसका गला काट देता है। तब रिहायू अपने पिता को बचाने के लिए जिस पर्सन ने पकड़ा था उस पर्सन के फेस पर काटकर उसकी स्किन उखाड़ लेती है, बट वो अपने पिता को बचा पाती उससे पहले ही वो पर्सन रिहायू पर भी चाकू से हमला कर देता है और रिहायू वहीं पर बेहोश होने लगती है। बेहोश होने के दौरान वो देखती है कि उनमें से एक इंसान ने चाकू से उसके पिता का सर उसके धड़ से अलग कर दिया है, जिसके बाद में वे लोग रतमान का सर उसके गेट पर काट कर चले जाते हैं। फिर हम कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग को देखते हैं, जहाँ पर रतमान पर ब्लैक मैजिक का इल्जाम लगाया गया था और गांव के मैक्सिमम लोग उसे नफरत करते थे। सीन कट होता है और कहानी अब कुछ सालों के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर अब रिहायू पहले जैसी अमीर नहीं थी। अपने पिता के मरने के बाद में फैमिली के साथ में उसने उस घर को छोड़ दिया था और अब वो एक छोटे से रेंट के घर पर रहती थी। उसके पिता के घर को एक पब्लिक प्रेयर रूम बना दिया गया था, लेकिन उसके पिता ने घर के बस एक रूम को ही प्रेयर रूम के लिए दिया था, बट उसके मरने के बाद में पूरे घर को ही प्रेयर रूम बना दिया गया था। वहीं पर वो अपनी स्टेप मदर के साथ में छोटे मोटे काम करके अपने घर को चलाया करती थी। रिहायू एक छोटे से क्लॉथ स्टोर पर काम करती थी, बट उस क्लॉथ स्टोर के पास में री नाम की जो एक लड़की काम करती थी, वो रिहायू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हर समय वो रिहायू की फैमिली को लेकर ताना मारती थी, उसे ब्लैक मैजिक करने वाले सैटन की बेटी बोलती थी। रिहायू जितना हो सके उसे इग्नोर करती थी और उसकी बातों का जवाब नहीं देती थी। गांव में अली नाम का एक नया लड़का आया था, जो कि रिहायू की तरफ बहुत ही अच्छा था। रिनी अली को वार्न भी करती है कि उसे ब्लैक मैजिक करने वालों से दूर रहना चाहिए, बट अली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो टाइम टू टाइम रिहायू की हेल्प करता रहता है। रिहायू उसे जितना हो सके इग्नोर कर रही थी। सिर्फ उसे नहीं, रिहायू गाँव के किसी भी इंसान से ज्यादा रिश्ता नहीं रखती थी। तो वहीं पर रिहायू अपने स्टेप ब्रदर अजय से बहुत प्यार भी करती थी। जब भी उसे सैलरी मिलती थी तो वह अजय के लिए गिफ्ट लेकर जाती थी, और आज भी जब वो उसके लिए गिफ्ट लेकर घर जाती है तो उसे घर में उसके ग्रैंडफादर दिखाई देते हैं, जिन्हें वो जरा भी नहीं पसंद थी और उनसे वो जरा भी बात नहीं करती थी। उसके ग्रैंडफादर का नाम सैमेडी था, जिनसे उन्हें पता चला था कि रिहायू की फैमिली उनकी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर वानुस्लम नाम की एक जगह पर चले गए हैं और उनके मुताबिक वहाँ पर नए लोगों के बीच में उनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी। रिहायू वहाँ पर अपनी स्टडी पूरी करके कॉलेज भी जा पाएगी, बट नूर अकेले डिसीजन कैसे ले सकती थी? उसके लिए रिहायू की मर्जी भी जरूरी थी और रिहायू अपने पिता की प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहती थी। लेकिन सैमेडी के मुताबिक नूर फैमिली की बड़ी है और उनकी माँ है, तो डिसीजन उसका ही होना चाहिए। वैसे भी यहाँ के लोग रतमान की वजह से उन्हें नफरत करते थे। सैमेडी की बात को सुनकर रिहायू को अपने पिता की मौत के बाद की वो रात याद आती है, जब गाँव के लोग उसके घर पर जमा हो गए थे और उन्हें गांव से निकालने की बात कह रहे थे। उन लोगों के बीच में रिहायू ने एक इंसान को देखा था, जिसका फेस पूरा जख्मी था और उसके पिता को मारना एक इंसान को रिहायू ने फेस पर काटा था, तो डेफिनेटली वो इंसान उसके पिता के मर्डर में मिला हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस इंसान के साथ में रिहायू ने सैमेडी को देखा था और इसलिए रिहायू का पूरा यकीन था कि सैमेडी भी उसके पिता के मर्डर में शामिल है और इसीलिए वो उन्हें पसंद नहीं करती थी। फिर कुछ देर के बाद में रिहायू वहाँ के एक ओझा सुरवू के घर पर फ्रूट लेकर जाती है। रिहायू के पिता एक समय पर सुरवू के स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन बाद में उसके पिता ने अपना ओझा का काम शुरू कर लिया था
वहीं पर रिहायू को एक स्नेक के सर वाली झाड़ी नजर आती है जिसे वे लोग स्नेक कैन कहा करते थे, और एक टाइम पर वो उसके पिता के पास में रहा करती थी। उस स्नेक कैन को देखकर रिहायू को वो समय याद आता है जब उसकी माँ एक दिन अचानक से स्नेक के काटने से मर चुकी थी। उसके पिता उन्हें बचा पाते उससे पहले उनकी पूरी बॉडी उस सांप के पॉइजन की वजह से काली पड़ गई थी, और उस समय पर रिहायू उसी स्नेक कैन को पकड़कर अलमारी में छुपी थी। तब उसके पिता रतमान ने उसे बहुत समझाया था और उससे वो स्नेक कैन ले लिया था। अब प्रेजेंट टाइम में वो उसे टच करने वाली थी कि तभी वहाँ पर सुरु आकर उसे रोकता है। उससे रिहायू को पता चलता है कि उसके पिता रतमान ने ये स्नेक कैन उसे संभाल कर रखने के लिए दिया था। उसके मुताबिक रिहायू को ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो उसकी हालत उसकी माँ की तरह हो सकती है। साथ ही रिहायू को उसके पिता के पुराने घर में, जो कि अब प्रेयर रूम बन चुका था, वहाँ पर जाकर नमाज पढ़ने को कहता है। रिहायू भी उसकी बात मानकर वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए निकल जाती है। उस समय कांदार नाम का एक इंसान पहले से ही वहीं पे नमाज पढ़ रहा था, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई चीज उसकी बॉडी पर बार बार हाथ रख रही है। ऊपर से वहाँ की लाइट भी फ्लिकर हो रही थी और अचानक से कई सारे लोग कांदार के साथ में नमाज पढ़ने लगते हैं, जिस चीज से बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब तक तो वहाँ पर वो अकेला ही था। किसी तरह वो अपने प्रेयर खत्म करके वहाँ से भागता है। कांदार को ऐसे भागता हुआ देखकर रिहायू को काफी अजीब लगता है, बट वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती है और प्रेयर रूम के अंदर चली आती है। यहाँ पर हम एक पल के लिए रिहायू के पीछे एक घोस्ट को देखते हैं, बट जब वो लाइट ऑन करती है तो घोस्ट वहाँ से गायब हो चुके थे। फिर इसके बाद में जब वो प्रेयर कर रही थी तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसी के साथ में नमाज पढ़ रही थी, बट उसके आसपास उस समय कोई भी नहीं था। तभी अचानक से लाइट भी चली आती है। डरते डरते वो किसी तरह अपने नमाज पढ़ने लगती है कि तभी वो अपने पास बहुत सारे घोस्टों को देखती है, जिन्हें देखकर वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और अचानक से वो अपने पास में पहुंच जाती है जहाँ पर उसके पिता रतमान एक बीमार पर्सन का इलाज कर रहे थे। उस इंसान के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। रतमान मंत्र पढ़कर अपनी बॉडी के अंदर किसी जिन को बुला लेता है और उस इंसान को ठीक करने के लिए एक रिचुअल करता है। उसी समय रिहायू उस जिन वाले स्नेक को टच करने वाली थी, तभी रतमान उसे रोक लेता है, और जब वो उस स्नेक को टच करता है तो वो स्नेक उसका स्नेक कैन बन जाता है। ये सब देखकर रिहायू डरकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद में रिहायू प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाती है और उस प्रेयर रूम से भागकर अपने घर चली आती है। इन सभी इंसिडेंट से रिहायू बहुत ही परेशान हो चुकी थी। फिर अगले दिन जब शॉप पर रीनी उसे लेकर गलत बातें कह रही थी तो रिहायू खुद पर से कंट्रोल खो देती है और एक पसेस हालत में आकर रीनी को मारने लगती है। लेकिन लकीली मार्केट में मौजूद बाकी लोग रीनी को रिहायू से बचा लेते हैं और अली मंत्र पढ़कर रिहायू को किसी तरह कंट्रोल करता है। इस दौरान कांदार की माँ बोलती है कि उस प्रेयर रूम के आने के बाद से उसका बेटा कांदार भी ऐसी कुछ हरकतें कर रहा है, और कल तो रिहायू भी वहाँ पर अकेली गई थी। उस लेडी के मुताबिक रिहायू के पिता ने जिन घोस्ट और जिन से अपने पेशेंट को बचाया था उनका साया अभी भी वहाँ पर है और इसलिए वो प्रेयर रूम हॉन्टेड है। अली रिहायू से कल रात को उस प्रेयर रूम में उसके साथ में क्या हुआ इस बारे में पूछता है, लेकिन रिहायू उसे कुछ नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। रात के समय नूर भी रिहायू से इसी बारे में पूछती है, बट वो उन्हें भी कुछ नहीं बताती है। तब नूर उसे सच्चे दिल से अल्लाह को याद करने को कहती है, जिसके बाद में रिहायू फिर से उसी प्रेयर रूम में नमाज पढ़ने के लिए जाती है, जहाँ पर एक इंसान पहले से ही नमाज पढ़ रहा था, लेकिन उसे अपनी पीठ में थोड़ा दर्द हो रहा था। तब रिहायू देखती है कि उस इंसान की पीठ पर एक छोटे बच्चे का गोश्त लटका हुआ था और इसीलिए उस इंसान के बैक में दर्द हो रहा था। लेकिन अगले पल में उस बच्चे का गोश्त वहाँ से गायब हो चुका था। अब उस इंसान के जाने के बाद में रिहायू अपनी प्रेयर शुरू करती है। तभी अचानक मेन डोर अपने आप बंद हो जाता है, बट वो उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। तभी वो पर्दों के नीचे से एक घोस्ट के पैर को नोटिस करती है, जिससे बहुत ही डर चुकी थी, और अचानक से वो अपने पास में उसी घोस्ट को पाती है, जिनमें से एक अपना कटासा लेकर उसके सामने खड़ा था। डर के मारे वो चिल्लाकर जब अपना बुर्का हटाती है तो वो फिर से अपने पास टाइम में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसके पिता रतमान ब्लैक मैजिक के बीमार हुए एक इंसान को ठीक कर रहे थे, जिसकी स्किन सड़ चुकी थी। तभी प्रेजेंट टाइम के रिहायू के पास में पास्ट की छोटी रिहायू उस इंसान के पास में जाकर बैठती है और तब वही घोस्ट उस इंसान का सड़ा हुआ मास्क छोटी रिहायू के हाथ में दे देता है। ये देखकर रतमान छोटी रिहायू के हाथ से वो मास्क जमीन पर फेंक देता है और ये मास्क बदलकर ब्लैक मैजिक में यूज की गई कील बन चुकी थी। उन कील को उस इंसान पर ब्लैक मैजिक करने वाले इंसान ने यूज किया था। अगर रिहायू उसको टच करती तो उस पर भी ब्लैक मैजिक का असर होता है। तब वो प्रेजेंट टाइम वाले रिहायू को दूसरे रूप से आवाजें सुनाई देती है। वो जब वहाँ पर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर छोटी रिहायू पजस हालत में दिखाई देती है, जिसे लेकर उसके पिता रतमान बहुत ही परेशान थे। तभी सेमेडी ने रतमान को ओझा का काम छोड़ने की एडवाइस दी थी। उनके मुताबिक रतमान जो हर दिन लोगों से जिन का साया दूर कर रहा था, उसी में से एक जिन ने रिहायू के ऊपर कब्जा कर लिया है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो रिहायू अनजाने में जिन की बातों को फॉलो करके कुछ भी कर सकती है।
रतमान अपनी बेटी रियायू को बचाने के लिए कुछ भी करने को रेडी था। तब सेमेडी अपनी वाइफ अलीफा के साथ में मिलकर रियायू पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करता है और उन मंत्रों को सुनकर प्रेजेंट टाइम की रियायू को भी तकलीफ होने लगी थी। वो फिर से खुद को प्रेजेंट टाइम के प्रेयर वाले रूम में पाती है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वहाँ की लाइट चली जाती है और वो वहाँ से फिर से उन घोस्ट को देखती है और तब वो किसी तरीके से वहाँ का डोर खोलकर भाग निकलती है। फिर जब वो घर पर वापस जाती है तो वो नूर के साथ में रेनी की माँ नूनी को झगड़ा करते हुए देखती है, क्योंकि जिस तरीके से रियायू ने रेनी के ऊपर हमला किया था उसे लेकर नूनिंग बहुत ही गुस्से में थी। रियायू अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफी भी मांगती है, बट नूनिंग उसे बुरा भला बोले जा रही थी। रेनी भी यहाँ पर अपनी माँ नूनिंग को रोक लेती है, क्योंकि उसने रियायू का पजेस रूप देखा था। वो समझ चुकी थी कि रियायू पजेस है और बहुत ही खतरनाक है। ये सब देखकर रियायू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अनजाने में खुद का कोई पावर रिलीज करती है और उसके अंदर से वो जीन स्नेक का रूप लेकर बाहर निकलता है, जिसके बाद में वो स्नेक नूनिंग के पैर पर काट लेता है और नूनिंग दर्द से तड़पने लगती है। आसपास के लोग जब उसकी हेल्प करते हैं तो वो देखते हैं कि नूनिंग का पूरा पैर अचानक से सड़ चुका है। रात को गांव के लोग रियायू के घर के बाहर जमा होते हैं, क्योंकि वे लोग उन्हें गांव से निकालना चाहते थे। रियायू दरवाज़ा खोलना चाहती थी, लेकिन नूर उसे दरवाज़ा खोलने से रोकती है और चुप रहने को कहती है। गांव के लोग अब नूनिंग की इस हालत का ब्लेम नूर पर डाल रहे थे और उनके मुताबिक नूर ने नूनिंग के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, क्योंकि नूनिंग नूर के साथ में झगड़ा कर रही थी और उसके बाद से ही उसकी ऐसी हालत हुई थी। तभी सूर्य वहाँ पर आकर गांव वालों को समझाता है कि उनके मुताबिक गांव वाले बिना किसी प्रूफ के उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्हें भी पता है कि इनमें से कुछ लोग जिन्नी की हेल्प करते हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं, और इसीलिए आज रियायू को मार्केट की कुछ शॉप पर बहुत दिखाई देते हैं, क्योंकि उन शॉप के ओनर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जिन्नी की मदद लेते हैं। सुरु की ये बात सुनकर गांव वाले वहां से चले आते हैं, लेकिन रात को हम रियायू को पजेस हालत में देखते हैं, जिसके घर के आसपास बहुत सारे चमगादड़ उड़ रहे थे। ऊपर से वो जिन स्नेक का रूप लेकर नूनिंग के पास में आ जाता है और उसका गला घोटने लगता है, फिर उसे काटकर उसे जान से मार डालता है। कुछ देर के बाद में जब रेनी अपनी माँ के पास में आकर देखती है कि उनकी पूरी बॉडी काली पड़ चुकी है और पूरी बॉडी बुरी तरीके से सड़ चुकी है, ऊपर से प्रेयर रूम के सभी टैप से खून बाहर निकल रहा था। अब इस खतरनाक तरीके से नूनिंग के मरने के बाद में बहुत सारे लोग रियायू के घर के बाहर जमा हो गए थे। वे लोग उसे बस मारना और गाँव से निकालना चाहते थे। नूर उन्हें समझा रही थी कि उनका इन सब में कोई हाथ नहीं है, लेकिन गाँव वाले उसकी बात पर कैसे यकीन करें, जबकि रियायू के पिता रतमान की इमेज गांव में अच्छी नहीं थी। सब लोग उसे ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान मानते थे और इस हिसाब से ब्लैक मैजिक तो उसकी वाइफ और बेटी रियायू भी करती होगी। लेकिन रियायू और उसकी फैमिली उस क्राइम को क्यों एक्सेप्ट करें, जो कि उन्होंने कभी किया ही नहीं है। गुस्से में रियायू उन सबको घर से बाहर जाने को बोलती है और उनके ऊपर चीजें फेंकने लगती है। तब अली आकर उसे रोकता है, लेकिन गांव वाले को नूनिंग के लिए जस्टिस चाहिए था। तब सुरवो नूर को पोकोंग और रिचुअल परफॉर्म करने को कहता है और इस रिचुअल के हिसाब से नूर को डेड बॉडी की तरह एक कपड़े में लपटा जाएगा। फिर मंत्र पढ़ने के बाद में अगर नूर इनोसेंट हुई तो उसे कुछ नहीं होगा, और अगर उसने ब्लैक मैजिक किया है तो उसकी सोल उसकी बॉडी से हेल में चली जाएगी और मर जाएगी। इस रिचुअल की बात सुनकर नूर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। रियायू तो खुद इस रिचुअल का पार्ट बनना चाहती थी, लेकिन गाँव वाले के मुताबिक ब्लैक मैजिक का सबसे ज्यादा शक इस समय नूर के ऊपर है, तो इसलिए ये रिचुअल नूर ही करेगी और इस रिचुअल को करने के लिए नूर राजी हो जाती है। रियायू उसकी स्टेप डॉटर जरूर थी, लेकिन वो उसे इस मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। दूसरी तरफ सेमेडी अपनी वाइफ अजीफा को रियायू पर एग्जॉर्सिज्म करने को कहता है, क्योंकि उन्हें डर था कि ये सब रियायू की वजह से ही हो रहा होगा, क्योंकि बचपन में रियायू के ऊपर किया गया एग्जॉर्सिज्म पूरा नहीं हुआ था, जो कि सच बात थी। फिर इसके बाद में वो सुरवो से बात करने जाता है और उसे पता चलता है कि सुरवो कोई सही इंसान नहीं है। वो रतमान से नफरत भी करता था, क्योंकि उसकी वजह से सुरवो का काम बंद हो गया था। उसे डर था कि कहीं सुरवो पोकोंग और रिचुअल का सहारा लेकर नूर और रियायू का कोई बदला न ले ले। साथ ही यहाँ पर दोनों को एक दूसरे का कोई बड़ा राज पता था, और ये क्या था ये हमें आगे पता चलेगा। फिर इसके बाद रात को गांव वाले सुरवो के घर पर जमा होते हैं, जहाँ पर सुरवो नूर के ऊपर पोकोंग और रिचुअल को परफॉर्म करता है। दूसरी तरफ रियायू उसी प्रेयर रूम में नमाज पढ़ने गई थी और आज भी उसके आसपास बहुत सारे घोस्ट मौजूद थे। तो वहीं पर नूर यहाँ पर रिचुअल के बीच में खुद को उसी प्रेयर रूम में पाती है। वो जगह को जब देखने लगती है तो उनमें से एक रूम में उसे सुरवो कोई रिचुअल करता हुआ दिखाई देता है, और अगले पल में उसे हर जगह भूत नजर आ रहे थे जो उसे हॉन्ट कर रहे थे। तभी उसे वहाँ पर रियायू पजेस हालत में दिखाई देती है, जिसके सामने वो सभी घोस्ट उसकी रिस्पेक्ट में सर झुका देते हैं। ये देखकर नूर डर के मारे चिल्लाती है, तो वहीं पर वो फिर से अपनी बॉडी में आ जाती है। यहाँ पर आप
ये साबित हो चुका था कि नूर ने ब्लैक मैजिक नहीं किया है। अगर किया होता तो पोकोंग ओथ रिचुअल के दौरान वो मारी जाती, बट वो अभी भी जिंदा है। गांव वाले अब नूर के ऊपर भरोसा करने लगे थे, लेकिन नूर ने रिहायू को जिस भयानक हालत में देखा था उसे लेकर वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। उसे यकीन था कि जो भी उसने देखा है वो सपना नहीं था। उसकी सोल थोड़े टाइम के लिए एक अलग दुनिया में पहुंच गई थी, जहाँ पर उसने रिहायू का असल रूप देखा था। अगले दिन रिहायू को अली से खबर मिलती है कि उसकी फैमिली ये गांव छोड़कर जाने वाली है। उसकी स्टेप मॉम नूर उसके पिता का घर बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन रिहायू को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। नूर ये सारे डिसीजन उसे बिना पूछे ले रही थी। वो भागकर अपने घर पर जाकर देखती है कि नूर एक ब्रोकर से बातें कर रही है, जो कुछ ही दिनों में रिहायू के पिता के घर के लिए कस्टमर लाने वाला था। ब्रोकर के जाने के बाद में रिहायू इस बारे में नूर से पूछती है और रिहायू के मुताबिक सेमेडी जैसा चाह रहा था ठीक वैसा ही नूर कर रही थी। वो सालों से उसके पिता रतमान की प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता था, इसीलिए वो उनकी छोटी मोटी हेल्प करता था ताकि समय आने पर नूर उसकी हर बात मान ले। तब नूर उसे कल रात के बारे में बताती है। रतमान ने बहुत सारे ब्लैक मैजिक का शिकार हुए लोगों की हेल्प की थी और उसी दौरान वो खुद भी उन सब में फंस गए और रिहायू भी उनमें से एक जिन के कब्जे में आ गई। शायद इसी वजह से कल रात उसने रिहायू को पजस हालत में देखा था और बाकी घोस्ट उसे सुपीरियर मानकर उसके सामने सर झुका रहे थे। इसीलिए अब वो इस गांव में नहीं रहना चाहती है। वो रिहायू और अपने बेटे अजय के लिए एक अच्छी लाइफ चाहती थी, बट इस गांव को छोड़ने की बात सुनकर रिहायू फिर से पजस हालत में आ जाती है और यहाँ पर हम उसके पीछे घोस्ट को भी नोटिस करते हैं। फिर रिहायू उसी पजस हालत में नूर से ये कहती है कि सेमेडी ने प्रॉपर्टी के लिए उसके पिता को मरवा दिया। उसके साथ और बहुत सारे लोग मिले हुए हैं और उनमें से एक मर्डर को उसने जख्मी कर दिया था। बाद में उसने उस मर्डर को सेमेडी के साथ में देखा था। उसकी वजह से ही उसे अपने पिता का घर छोड़कर एक रेंट के घर में रहना पड़ा। उसका तो अपनी प्रॉपर्टी में कोई हक भी नहीं रहा और उसी की वजह से गांव वाले उसे इस जगह से निकालना चाहते हैं। उन लोगों ने उसके पिता का गला काटकर उनके सर को एक जानवर की तरह लटका दिया। अगर नूर इस तरह सेमेडी की बात मानती रहेगी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब बोलकर रिहायू बेहोश हो जाती है। वहीं पर रिहायू का ये रूप देखकर नूर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ऊपर से उसकी बातें उसकी बॉडी को बहुत ही तकलीफ दे रही थी। फिर कुछ देर के बाद में जब रिहायू की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि टाइम बहुत बीत चुका है और उसे शॉप पर भी जाना है। जल्दी जल्दी में वो शॉप पर जाती है, लेकिन उसका बॉस उसे सैलरी देकर उसे काम से निकाल देती है, क्योंकि बहुत दिनों से रिहायू अपने फैमिली प्रॉब्लम के चक्कर में ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। रिहायू को वैसे भी वहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता था। उसे जैसे तैसे एक जॉब मिला था जिससे कि वो अपने घर पर हेल्प कर पा रही थी और अब ये जॉब भी उसके पास से चला गया। इन सब परेशानियों से वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है और उसी प्रेयर रूम में जाकर अपने पिता को याद करने लगती है। बट वहाँ भी उसे लोगों की बातें सुनाई देती है जो याद करके वो और रोती है। तभी वो अपने पास में अपने पिता के कटे हुए सर को नोटिस करती है, जिसके खून को वो अपनी बॉडी पर लगाकर वही समय को याद करती है जब उसके पिता को ब्रूटली मारा गया था। अचानक से वो जिन फिर से उसे पजेस कर लेता है, जिसके बाद में वो जिन स्नेक का रूप लेकर रिहायू के बॉस के पास में जाता है और उसे मार डालता है, जिसके बाद में रिहायू बेहोश हो जाती है। फिर वो जिन उसके स्टेप मॉम नूर के पास में जाता है। यहाँ पर अजय अपनी मां नूर से पानी मांग रहा था। तब नूर अजय के गले में वही जिन वाले सांप को नोटिस करती है जिसे मारने लगती है। उसी समय रिहायू को होश आता है और वो समझ चुकी थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो तुरंत भागकर घर आ जाती है ताकि वो नूर को रोक सके, क्योंकि नूर अपने बेटे अजय को जिन वाले स्नेक के रूप में हेलुसिनेट कर रही थी और अपने बेटे को बुरी तरीके से मार रही थी। रिहायू के रोकने पर भी वो नहीं रुकती है और उसे धक्का दे देती है, जिससे कि रिहायू एक अलमारी से टकराकर बेहोश हो जाती है। तो वहीं पर नूर जब नॉर्मल स्टेट में थी तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि उसने गलती से अपने बेटे अजय को मार दिया है, जो बात जानकर वो बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। उसे अब समझ आ रहा था कि उसका बेटा कितना तड़पा होगा। उसने उसे न मारने के लिए कितनी रिक्वेस्ट की होगी, बट उसने तो उसका सर दीवार पर पटक पटक कर उसे जान से मार डाला। तभी वो अपने हस्बैंड रतमन को अपने पास में हेलुसिनेट करने लगती है, जो नूर को अपनी जान लेने के लिए और उसके पास में आने के लिए बोल रहा था। नूर भी उसकी बातें मान लेती है और खुद को फांसी लगाकर अपनी जान ले लेती है। बेहोशी की हालत में रिहायू यह सब कुछ देख रही थी, बट वो उसे कोई भी हेल्प नहीं कर पाती है। फिर कुछ देर के बाद में जब उसकी आंखें खुलती है तो खुद को सेमेडी की कार में पाती है, जहाँ पर वो रिहायू को अपने घर पर लेकर आ गया था। जहाँ पर सेमेडी की वाइफ अजीफा रिहायू को समझा रही थी कि उसके स्टेप ग्रैंडफादर सेमेडी उसके पिता रतमान को अपने बेटे की तरह मानते थे। उन्हें क्यों रतमान की प्रॉपर्टी का लालच होगा, जबकि वो खुद ही इतने अमीर थे और उन्होंने इतने स्कूल बनाए, ओल्ड एज होम बनाया जहाँ पर लोग फ्री में रह सकते हैं, अपना एजुकेशन पूरा कर सकते हैं। भला ऐसा इंसान एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए अपने सन इन लॉ की जान क्यों लेगा। तब रिहायू भी ये बात सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। ऊपर से वो ये जानकर टूट जाती है
कि नूर और अजय अब जिंदा नहीं हैं और एक ही पल में उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। फिर उसी रात अजीफा सेमेडी से रिहायू के एग्जॉर्सिज्म को लेकर बातें कर रही थी। उसके मुताबिक रिहायू के ऊपर उस प्रेयर रूम वाले जिन ने उसके ऊपर कब्जा किया है। उस प्रेयर रूम में जरूर ऐसा कुछ छुपा है जिस वजह से वो जिन उसे नहीं छोड़ रहा है। वैसे भी उसी प्रेयर रूम में पहले रिहायू के पिता रतमान अपने रिचुअल किया करते थे। लोगों को उसने घोस्ट और डेमन से जरूर बचाया था, लेकिन वो सब उसी के घर में कैद होकर रह गए। अब रात को सपने में रिहायू का भाई अजय अजीफा के कान में कुछ बोल रहा था, जिससे डरकर वो नींद से उठ जाती है और फिर सेमेडी को प्रेयर रूम में जाकर उसी स्नेक कैन को ढूंढने के लिए कहती है। अजीफा की बातें मानकर सेमेडी अगले दिन अपने लोगों के साथ में प्रेयर रूम में जाकर उस स्नेक कैन को ढूंढने लगता है। वहाँ पर उसे स्नेक कैन तो नहीं मिलती है, बट सीलिंग में उसे रिहायू की फोटो के साथ में एक स्कल मिलता है। वो समझ जाता है कि ये काम सुरुओ का है, जिसके बाद में वो सुरुओ के घर पर जाता है। वहाँ पर उन्हें वो स्नेक कैन भी मिल जाती है। सुरुओ उन्हें वो स्नेक कैन नहीं देना चाहता था, लेकिन सेमेडी उससे छीन लेता है। यहाँ पर सबसे बड़ा राज खुलता है कि असल में रिहायू के पिता रतमान पहले सुरुओ के स्टूडेंट थे, बट बाद में उसने अपना ओझा का काम शुरू कर दिया और लोग सुरुओ से ज्यादा उसे रिस्पेक्ट देने लगे थे और उसे काम भी ज्यादा मिल रहा था। तब धीरे धीरे सुरुओ के पास में काम आना बंद हो गया था और वो पहले जैसा रिच नहीं रहा था और रतमान के पास में घर पैसा सब कुछ आ गया था। इसी जेलसी की वजह से सुरुओ ने रतमान की बेटी रिहायू के ऊपर ही ब्लैक मैजिक करवा दिया। इसी वजह से रिहायू की फोटो के साथ में वो स्कल प्रेयर रूम के सीलिंग में था। साथ ही उस ब्लैक मैजिक की वजह से उस स्नेक कैन में मौजूद जिन है, जिसका नाम खान साहब है, वो रिहायू से अट्रैक्ट हुआ और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। इसलिए चाइल्डहुड में रतमान ने रिहायू को वो स्नेक कैन टच करने से मना किया था, बट रिहायू किसी न किसी तरीके से खान साहब जिन से कनेक्ट हो गई और उसे जिन ने रिहायू की रियल माँ को भी मार दिया। इसीलिए उसकी माँ की मौत के समय रिहायू उस रूम की अलमारी में स्नेक कैन हाथ में लेकर छुपी थी। यही कारण है कि रिहायू कभी भी बदस हालत में आ जाती है। रिहायू को ठीक करने के लिए अजीफा ने एक बार एग्जॉर्सिज्म भी किया था, बट उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। रिहायू के अंदर मौजूद खान साहब जिन से ही वो घोस्ट डरते थे और उसकी बातें भी मानते थे। साथ ही वो सुरुओ ही था जिसके कहने पर उसके आदिमों ने रतमान को जान से मार डाला और स्नेक कैन उसने इसलिए अपने पास में रखा ताकि कभी भी रिहायू खान साहब जिनके कब्जे से बाहर नहीं निकले। सुरुओ के मुताबिक सेमेडी भी उतना ही जिम्मेदार था जितना कि वो है, बट वो कुछ बोल पाता उससे पहले सेमेडी के लोग उसे पीट कर वहाँ से चले आते हैं। दूसरी तरफ अजीफा ने रिहायू को एग्जॉर्सिज्म के लिए मना लिया था। रिहायू ने अपनी फैमिली तो खो ही दी थी और अब वो बस एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी। फिर रात को रिहायू का एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है और इस दौरान रिहायू वाहिद नाम के एक इंसान को देखती है जो कि सेमेडी का बेटा था। वाहिद के चेहरे पर ठीक उसी जगह जख्म का निशान था जहाँ पर रिहायू ने उनमें से एक मर्डर को काटा था और उसने वाहिद को अपने पिता की मौत के बाद अपने घर के बाहर विलेजर्स के साथ में देखा था और तब उसे सेमेडी ने वहाँ से भगा दिया था। अब जाकर रिहायू को समझ में आया था कि उसके पिता के मर्डर में सेमेडी का बेटा वाहिद भी शामिल है। तभी सेमेडी उसके ऊपर होली वाटर डालता है, जिसके बाद में रिहायू के अंदर मौजूद खान साहब जिन और ज्यादा भड़कने लगता है और जिन चिल्लाकर वहाँ की सभी लाइट को फोड़ देता है और रिहायू की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। उसके आसपास वही सारे घोस्ट मौजूद थे और फिर रिहायू सभी को सच सच बताने लगती है। असल में वाहिद को सुरुओ ने ये प्रॉमिस किया था कि अगर वो रतमान को ओझा का काम छोड़ने के लिए धमकाएगा और वो स्नेक कैन उसके पास में लाएगा तो किसी न किसी तरीके से रतमान की प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगा। इसलिए वाहिद ने इस प्लान में सुरुओ का साथ दिया, बट रतमान को धमकाने की बात सिर्फ वाहिद के सामने हुई थी। दूसरे मर्डर से तो सुरुओ ने रतमान को मारने के लिए बोला था। इसलिए जब वो मर्डर रतमान का गला काटकर उसे जान से मार देता है तो वाहिद शॉक्ड हो गया था। उसने नहीं सोचा था कि इन सब में रतमान की जान चली जाएगी। जिसके बाद में उसने ये सारी बातें अपने पिता सेमेडी को बताई और सेमेडी ने अपने बेटे को बचाना सही समझा और इसलिए उसने इतने सालों तक सच छुपा कर रखा। भले गांव वाले ब्लैक मैजिक को लेकर रतमान की फैमिली का जीना हराम कर दे, उनकी इंसल्ट करें, बट सेमेडी ने कभी सच नहीं बोला। इसलिए वो रिहायू और उसकी फैमिली को इस विलेज से दूर भेजना चाहता था ताकि कभी भी ये सच बाहर नहीं आ पाए। अब रिहायू के मुताबिक भले ही उसके पिता को मारना सेमेडी का प्लान नहीं था, लेकिन उसने अपने पिता की मर्डरर जो कि उसका बेटा वाहिद है उसे बचा लिया था और इसलिए वो खून में इक्वली शामिल था। जिसके बाद रिहायू के अंदर मौजूद खान साहब जिन वाहिद को पजेस कर लेता है और वाहिद उसी पोजीशन में सेमेडी को जान से मार डालता है। अलीफा उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, बट वो रुकता नहीं है। लेकिन जब वो फाइनली पोजीशन से बाहर आकर देखता है कि उसने क्या गलती कर दी है, तब वो उसी स्नेक कैन को अपने मुंह में घुसाकर खुद की जान ले लेता है। जिसके बाद में अजीफा तुरंत रिहायू के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करके उसमें से उस खान साहब जिन को बाहर निकालती है। फिर अगले दिन अजीफा के कुछ लोग उस स्नेक कैन को जिसमें वो खान साहब जिन कैद था उसे गांव से दूर एक जगह पर दफना देते हैं। मूवी के एंड में रिहायू ब्लैक मैजिक, जिन और काले साई से दूर हो चुकी थी। जिसके बाद में रिहायू को वहाँ पर अली मिलता है
और आज पहली बार रिहायू उससे खुलकर बातें करती है। शायद अब रिहायू अली के प्यार को समझ पाएगी, जिसने अब तक किसी न किसी तरह उसका साथ दिया था। बाकी गांव वालों की तरह उसने कभी भी उसकी इंसल्ट नहीं की थी। और बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, खान साहब सिर्फ एक मूवी का कैरेक्टर नहीं है, बल्कि इस्लामिक मान्यता में इसे एक शैतानी ताकत माना गया है, जो कि इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करता है। फिल्म ने इस डरावनी हकीकत को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर असल में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ये भी बताइएगा कि क्या आपने कभी कोई ऐसे डरावनी चीज को महसूस किया है। कमेंट में अपनी राय दें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और खौफनाक कहानी के साथ में। तब तक के लिए संभल कर रहिएगा, क्योंकि कौन जाने कि आपके आसपास भी कोई छुपा हुआ है।